कांग्रेस के प्रदेश सचिव और मिर्जापुर प्रभारी उज्जवल शुक्ला का मिर्जापुर के मिशन कंपाउंड स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय में आगमन हुआ, जहां उन्होंने बताया कि आगामी 2 सितंबर को आयोजित होने वाले प्रशिक्षण शिविर के संबंध में आज बैठक का भी आयोजन किया गया। मिर्जापुर के मिशन कंपाउंड स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय में प्रदेश सचिव एवं जिला प्रभारी उज्जवल शुक्ला का आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने प्रेस को बताया कि प्रियंका गांधी के निर्देश पर 2 सितंबर को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जिला कांग्रेस, शहर कांग्रेस और अन्य फ्रंटलाइन संगठन के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों का प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। इस शिविर को सफल बनाने के लिए आज सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई है। मिर्जापुर एक आज अति आवश्यक बैठक बुलाई गई है। जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी के साथ साथ सभी फ्रंटल संगठन के लोगों को, पदाधिकारियों को बुलाया गया है। आगामी 2 सितंबर को हमारी नेता माननीय प्रियंका गांधी जी के निर्देशन पे कार्यकर्ताओं का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत 2 सितंबर को मिर्जापुर में आयोजित होना है। उसी की तैयारी के सिलसिले में हम सारे कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और 2 तारीख को सफल प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाने के रणनीति तय करेंगे। मिर्जापुर के कटरा कोतवाली परिसर में एसपी सिटी संजय वर्मा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां उन्होंने बीते 11 और 12 अगस्त को मोबाइल शॉप में हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण किया। उन्होंने बताया कि चोरी की घटना में शामिल 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जे से मोबाइल, लैपटॉप और नकदी भी बरामद हुई है। मिर्जापुर के कटरा कोतवाली परिसर में एसपी सिटी संजय वर्मा ने प्रेस वार्ता कर 11 व 12 अगस्त को मोबाइल शॉप में हुई चोरी का खुलासा किया, जहां उन्होंने बताया कि कटरा कोतवाली थाना क्षेत्र के एक मोबाइल शॉप से स्मार्टफोन, लैपटॉप, सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर इत्यादि की चोरी हुई थी, जिसके संदर्भ में प्रभारी स्वाट टीम और कटरा कोतवाली द्वारा 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 43 एंड्रॉइड मोबाइल फोन, 4 कीपैड मोबाइल फोन, 1500 रुपए नगद और 1 HP कंपनी का लैपटॉप भी बरामद हुआ है। उन्होंने बताया कि ये 6 अभियुक्त फिरोजाबाद के रहने वाले हैं, जो अलग अलग जनपदों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अपराध को अंजाम देते हैं। देखिए, हमारे जनपद में ये मामला चोरी हो गया था। एक मोबाइल की शॉप थी, जो है आप सबरी चौराहे के आसपास, सैमसंग का शोरूम था और काफ़ी बड़ी मात्रा में 114 मोबाइल उन्होंने लिखाया था, उस चोरी हुए थे और 2 लैपटॉप, उनका DVR, कुछ ज्वेलरी वगैरह भी जाने की इन्होंने सूचना FIR दर्ज कराई थी। उसकी चूँकि बड़ा मामला था और इस संबंध में हम लोग उसमें काफ़ी मुखबिरी और तमाम जो अपना सिस्टम होता है उस सिस्टम से कार्य कर रहे थे। कुछ हमें सूचना मिलती है, उसके आधार पर जो है हम उसमें एक्टिवेट होकर के मुलजिमों पर निगरानी रखते हैं और प्रयास करते हैं। तो ये संज्ञानित होता है कि हमारे कुछ बदमाश जो उसमें चोरी किए थे, यहाँ पर जो पुलिस का सिस्टम होता है उसके आधार पर सबरी के आसपास मिलते हैं शाम को, कल 5 बजे, जिसको गिरफ्तार किया था। फिर पूछताछ के आधार पर उन्होंने चोरी स्वीकार किया। वो इस हाईवे से अक्सर गुजरते हैं, रहने वाले फिरोज़ाबाद जनपद के हैं, उत्तर प्रदेश के। ये कई जनपदों में, इवन दिल्ली वगैरह से लेकर के अलीगढ़ वगैरह में और कई जगह इनका आपराधिक इतिहास भी है। कुछ इसमें 6 लोग पकड़े गए हैं और एक आध अभी बाकी हैं उसमें, और हम उसमें प्रयास कर रहे हैं उनको और गिरफ्तार करने का। इसमें लगभग 47 मोबाइल बरामद हुआ है, एक लैपटॉप बरामद हुआ है और जो भी उनके कुछ रिपेयरेबल थे 41 एकदम नए मोबाइल हैं, 2 इसी में से वो यूज भी कर रहे थे। तो इस तरह से ये बरामद हुआ है और एक अच्छी बरामदगी की गई है। और जो शेष बरामदगी है, अभी हमारी टीम लगी हुई है और जल्दी हम उसको भी बरामद कर लेंगे। वाराणसी के महानगर कार्यालय दासनगर लोहराबेर पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष शशि प्रताप सिंह ने आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर भी जमकर कटाक्ष किया। आज सोमवार को महानगर कार्यालय दासनगर लोहराबीर पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष शशि प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां उन्होंने बताया कि 5 सितंबर को मढ़वा पांडेपुर में विश्वकर्मा समाज की जागरूकता संगोष्ठी होगी। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 वर्ष बीतने जा रहे हैं, ऐसे में विश्वकर्मा, लोहार, शर्मा, बढ़ई जैसे कलाकार जातियों को भी अपनी ताकत का एहसास कराने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार पिछड़े वर्ग के लोगों का नींबू और तेजपत्ता की तरह इस्तेमाल करती आ रही है, लेकिन अब उसका अचूक जवाब देने का वक्त आ गया है। तरह की प्रेस वार्ता रखी गई है। देखिए, आज मीडिया एक ऐसी औजार है जो पताल से भी इतिहास को निकालकर और
लोगों के जुबान तक पहुंचा देती है। आज देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गया और 75 साल में जो समाज की में कुछ जातियां हैं जिनके अंदर एक कला थी, उस कला को जो भी सरकारें आई इस देश में उन्होंने कुचलने का काम किया। जैसे विश्वकर्मा समाज है, इसी समाज में लोहार भी आता है, शर्मा भी आता है, बढ़ई भी आता है। ये बिरादरियां किसी भी चीज़ को आप दे दें, चाहे इमारत बनाना हो, उसका सुंदरीकरण करना हो, लकड़ी का कोई सामान बनाना हो, किसी भी तरह का कोई सामान बनाना हो, खराब से खराब चीज़ को सुंदर बनाने का काम अगर कोई किसी ने किया, किसी समाज ने किया। लेकिन आज़ादी के बाद से इस समाज को जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों ने यूज किया, दरकिनार किया, इससे यह समाज बहुत पीछे चला गया है। और पिछड़ा का मतलब यह है कि जो पिछड़ रहा है, रोज़ पिछड़ रहा है, जिसको पिछाड़ा जा रहा है, जिसको धकिया के निकाला जा रहा है, वो चाहे किसी भी जाति का, उसकी लड़ाई माननीय ओम प्रकाश राजभर लड़ रहे हैं और उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर एक एक मिनट चंदन विश्वकर्मा जी उनके करवा को आगे बढ़ा रहे हैं। और उसी कड़ी में हम लोग 5 सितंबर को बनारस जिले के इस समाज के प्रबुद्ध लोगों को, बुद्धिजीवी वर्ग को, पढ़े लिखे नौजवानों को, शोषित पीड़ितों को बुलाकर उनको जागरूक करने का पहले हम लोग काम करेंगे। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर वाराणसी के भेलुपुर थाना अंतर्गत गुरुधाम चौराहे पर स्थित इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस बार कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए जन्माष्टमी मनाई जा रही है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को सैकड़ों प्रकार के व्यंजन बनाकर भोग लगाया जाएगा। वाराणसी के भेलुपुर थाना अंतर्गत गुरुधाम चौराहे पर इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण को रंग बिरंगी झालरों सहित फूलों व पत्तियों से भी सजाया गया है और मंदिर में सुबह से ही हरे राम हरे कृष्ण का भजन भी गूंज रहा है। वहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सुबह से ही भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ भी लगी रही। इस बाबत इस्कॉन मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस बार कोरोना गाइडलाइंस के तहत ही श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा और सैकड़ों प्रकार के व्यंजन बना करके भगवान को भोग लगाए जाएंगे। और तो और पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए यज्ञ का भी आयोजन किया जाएगा। जन्माष्टमी पे किस प्रकार का कार्यक्रम कर रहे हैं? यहाँ पे बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। इस कोरोना भरी महामारी में हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं, जिससे कि बीमारी भी दूर हो जाए और सबका हृदय भी विमल हो जाए, ताकि हमारे जो सोच है, हमारी अच्छी जो आचरण है, वो जन जागरण में फैले। इसलिए हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं। गुरुजी, आप जैसे कृष्ण जी का जन्म कब होगा और उनको क्या प्रसाद के रूप में चढ़ेगा? भगवान का जन्म तो कोई करवा नहीं सकता, लेकिन ये हम लोग मान्यता है कि भगवान कृष्ण का जन्म होता है। तो ये जन्म रात को 12 बजे हुई है और हम लोग उस समय बहुत हर्षोल्लास के साथ उनका अभिषेक करते हैं। कम से कम 200, 250, 300 प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, जो कि उनको हम लोग भोग में लगाते हैं। और सभी भक्त लोग जो बाहर से आए हुए हैं नृत्य करते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का उद्घोष करते हैं। आज सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लाइव प्रसारण के माध्यम से बलिया जनपद के रसड़ा आदर्श नगर पालिका परिषद में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लगभग 3000 लाभार्थी के खाते में प्रथम किश्त के धनराशि को ऑनलाइन हस्तांतरित किया गया। बलिया जनपद के रसड़ा आदर्श नगर पालिका परिषद में आज सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लाइव प्रसारण के माध्यम से उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लगभग 3000 लाभार्थियों के खाते में प्रथम किश्त की धनराशि ऑनलाइन हस्तांतरित की गई। इस अवसर पर नगर पालिका रसड़ा अंतर्गत लगभग 153 लाभार्थियों को नगर पालिका कार्यवाहक अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सोनी द्वारा स्वीकृत आवास का प्रमाण पत्र भी दिया गया। अखिल भारतवर्षीय युवा यादव महासभा द्वारा जन्माष्टमी के अवसर पर मिर्जापुर के जोगियाबाड़ी स्थित एक स्कूल में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर सभी लोगों ने भगवान श्री कृष्ण का विधि विधान से पूजन अर्चन करने के बाद एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई।
मिर्जापुर में अखिल भारत वर्षीय युवा यादव महासभा द्वारा जन्माष्टमी के अवसर पर जोगिया बारी स्थित एक स्कूल में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादव और युवा प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश यादव डब्बू बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। इस दौरान उपस्थित सभी लोगों ने भगवान श्री कृष्ण का विधि विधान से पूजन अर्चन किया और एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। वहीं मंडल अध्यक्ष श्याम मोहन यादव ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश भगवद गीता में दिया है, आज उसे पूरी दुनिया मान रही है और उनके दिए गए दिशा निर्देशों का पालन कर रही है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के श्री उदय प्रताप यादव गुरुजी का जन्मदिन भी है और साथ साथ भगवान हमारे इष्ट देव हमारे पूर्वज भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मदिन है और हम लोग यादव बंधु समस्त यादव बंधु यहाँ पे जन्माष्टमी का कार्यक्रम और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन मना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी पर नमामि गंगे द्वारा दशाश्वमेध घाट स्थित बड़ी शीतला माता मंदिर के प्रांगण में विराजित राधा कृष्ण की आरती उतारी गई। वहीं श्री कृष्ण के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने का आह्वान भी किया गया। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर नमामि गंगे ने दशाश्वमेध घाट स्थित बड़ी शीतला माता मंदिर के प्रांगण में विराजित भगवान राधा कृष्ण की आरती उतारी। इस अवसर पर श्री कृष्ण के समग्र जीवन और उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने का आह्वान भी किया गया। वहीं संस्था के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि श्री कृष्ण का जन्मोत्सव तो तभी पूर्ण माना जाएगा जब लोग उनके सिद्धांतों को समझेंगे और उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज के नागनार हरया गांव में सर्पदंश से एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं परिजनों ने पड़ोसी पर युवक की हत्या करने का आरोप लगाया। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज के नागनार हरैया गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में सर्पदंश से एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। बता दें कि युवक की मौत का कारण सर्पदंश बताया जा रहा है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले एक सपेरे ने रंजिशवश घटना को अंजाम दिया। उसने धोखे से युवक को अपने घर पर बुला करके सांप से कटवा दिया, जिससे उसके भाई की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद मृतक के भाई ने रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में तहरीर देकर के आरोपी सपेरे पर कार्रवाई करने की मांग की है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक के लिए आप बने रहिए डैन काशी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। डैन काशी न्यूज के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस। हमें फिक्र है आपकी, इसलिए जब जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। हमें फिक्र है आपकी, इसलिए घर से निकले तो मास्क जरूर लगाएं। हमें फिक्र है आपकी, इसलिए भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। हमें फिक्र है आपकी, इसलिए कोविड के नियमों का पालन ठीक से करें। हम समस्त सम्मानित नागरिकगण से यह अपील करते हैं, न डरें, न डर का माहौल बनाएं, क्योंकि हमें फिक्र है आपकी। अपना और अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि हमें फिक्र है आपकी। हम हैं वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस। सवा घंटे का खेल में भारतीय टीम बिखर गई। जो सेटबैक से हार न मानकर ऐसे कमबैक्स करते हैं, चैंपियन उन्हीं को कहते हैं। हमारे हीरोज भिड़ेंगे टीम इंग्लैंड से, दो अपनी टीम का साथ। देखिए एलबी इंश्योरेंस टेस्ट सीरीज वर्सेस इंडिया बुधवार 4 अगस्त से मंगलवार 14 सितंबर तक लाइव।